नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ यूपीएससी भवन के बाहर। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का आज पहला एग्ज़ाम था और अभी सीसेट दे के हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट और इनसे हम जानेंगे इनका पेपर कैसा गया और कोई बच्चा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सोच रहा हो और कैसे तैयारी करना, तो इन बारीकियों पर इनसे हम अच्छे से जानेंगे डिटेल से। तो बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम रमन है। सर, आज आपका जो पेपर अभी सीसेट दे के आया तो कैसा पेपर गया ये बताइए। मज़ेदार, झकाश, फैबुलस, शानदार। सर, कोई स्टूडेंट वो भी सीसेट का एग्ज़ाम दे के इस तरह की बात अगर बोल रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि सीसेट का टफ होता है, जो लेंथी होता है, तो आप किस नज़र से, तो आप बताइए सर। मेरी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो कॉम्प्रीहेंशंस को लेकर आप बोल रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो ठीक है, कॉम्प्रीहेंशंस मेरे लिए उतने मुश्किल वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, तो ठीक है। सर, क्या आपका तो बैकग्राउंड बीटेक या आईआईटी ये तो नहीं है? बिल्कुल आप बताइए। नहीं, मैं इसकी प्रिपरेशन 2019 यानी जब मैं क्लास 11th में था तब से ही कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है। और मैंने पिछले साल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से बीए प्रोग्राम किया ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में। दैट इज़ इट। तो सर, तो ये आप ये बताइए, जैसे ही आपने बोला प्रोग्राम से किए, तो एक ये भी क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे कॉलेज के साथ कहते हैं कि बैलेंस, जैसे आप बोले कि हम उस समय से स्टार्ट करते प्रिपरेशन, वैसे बच्चे को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करें कॉलेज के साथ? अच्छा, कॉलेज के साथ मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन आके बीच में थोड़ा पढ़ाई को कम कर दिया, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ थी, सोशल स्किल जो डेवलप करने की थी एक आईएएस बनने के लिए, तो उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया कॉलेज में। वहाँ पे दोस्तों के साथ अलग अलग जगह गया, लेकिन क्लासेस मैंने सारी अटेंड की। क्लास कभी भी बंक नहीं किया एक भी। पूरा कॉलेज मुझे जानता था, ये बता देंगे। ये मेरे सीनियर थे। तो मैं एक अलग ही इंसान था अपने कॉलेज में। प्रिंसिपल सर, नेता तो नहीं थे? नहीं, ऐसे नेता तो नहीं था, लेकिन नेता बनने के लिए सर कह रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। बाकी मेरे बारे में ये भी अच्छे से बताइए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदर्श। सर, आपको आज जो पेपर दिए तो आपके हिसाब से पेपर कैसा गया? नहीं, पेपर तो ठीक गया मेरा। और सर, ये पूछते हैं कि थोड़ा ये पेपर लेंथी, कुछ स्टूडेंट ने बोला कि पेपर का थोड़ा लेंथी पार्ट था, ये तो आप अपने हिसाब से देखते हैं, तो लेवल कैसा था, मीडियम या हाई? नहीं, लेंदी तो क्योंकि क्वेश्चंस हर साल सेम रहते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर में, तो लेंदी तो ऐसा नहीं है कि इस बार 200 क्वेश्चन थे। बट यही है कि हाँ, अपने ऊपर है कि कैसे कौन टाइम मैनेजमेंट कैसे करता है। और दूसरी बात कि जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है, तो डिफ़िकल्टी एज सच नहीं थी कि बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट था या बहुत ही ज़्यादा कोई इजी था, मॉडरेट था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ही होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते ही हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही पर्टिकुलरली जो आपके लिए बहुत टफ होंगे या किसी और के लिए थोड़े ईजी हो जाएंगे। तो वो वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट मेरे ख्याल से। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे में कि आप कॉलेज के साथ अगर कोई सोच रहा है तो बच्चे को कब से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए यूपीएससी की, जैसे प्रीलिम्स के लिए कब से तैयारी, एक सही तैयारी, और कितने साल का होना चाहिए? नहीं, साल का तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने साल की तैयारी करनी ही पड़ेगी तभी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर या 6 महीने तक के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। तो वो तो अपने पेस पे है, अपनी समझदारी पे, कि आपको कितनी चीज़ें कितनी जल्दी समझ आती हैं और आपकी पेस क्या है पढ़ाई करने की। लेकिन हाँ, एक अगर वैसे एवरेज निकाला जाए तो 1 साल की प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा टफ़ रहती है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स और किसी भी उसकी। तो मेंस की प्रिपरेशन जब तक नहीं होती है पूरी, तब तक ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करें। तो इसलिए तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको लगभग 1 साल का टाइम अगर आप डिवोट करते हैं तो यू कैन क्वालिफाई। सर, एक बात ये, जैसे कोई बच्चा अगर सोच रहा है तो प्रीलिम्स की एक बेहतर तैयारी के लिए उसे क्या करना चाहिए सर? तो प्रीलिम्स की बेहतर तैयारी के लिए तो यही है कि कुछ जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आखिरी के 3-4 महीने, 3 महीने मेरे ख्याल से आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स को अगर दें, टारगेट करें, टेस्ट पेपर्स करें और PYQ सॉल्व करते रहें साल भर,
तो और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में क्या है कि प्रीलिम्स में थोड़ा कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग बैठ रहे होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको परफॉर्मेंस वहाँ पे ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्रिटिकल है। तो आप पैनिक नहीं करें। आप ये अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, 10-15 क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं, तो पैनिक नहीं करना मेरे ख्याल से तो ज़्यादा वो है, एडवाइजेबल है कि आप, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पढ़े हुए आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आप सॉल्व करोगे वो आप जो आपने पढ़ाई की है साल भर से, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो भी पढ़ाई की है, उसके टैक्टिक्स पे और उसके कॉमन सेंस से ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है कि प्रीलिम्स में खास करके या सीसैट में आप पैनिक नहीं करो तो ज़्यादा वो है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप अपने काम में माइंड से सॉल्व करो पेपर। सर, जो अभी आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन का थोड़ा ज़्यादा ज़माना आ गया है, तो उस समय में बच्चे कोई ऑनलाइन को प्रेफर करना चाहिए या ऑफलाइन, या जब एआई भी आ गया है तो कुछ लोग चैट जीपी का यूज कर लेते हैं, तो आप बताइए तो हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? वही सिलेबस उठा के देखना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। तो चेंज इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ नेचर। तो जैसे समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हो रहा है, तो उस तरह से हमें अपनी स्टडी में उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उन टेक्नोलॉजीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। तो आजकल के समय में एआई है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम उसको अच्छे से उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो बुक्स ऑफलाइन वो भी पढ़नी अच्छी बात है, उसको भी पढ़ना चाहिए, मैंने भी पढ़ी है। और बस। सर, कोई बच्चे अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए सोच रहा है तो उसे आप बताइए कि उसे जीरो से बताइए कैसे तैयारी करना चाहिए, बेहतर तैयारी, या बुक पे अगर सब कुछ को बारीकी से। सबसे पहली बात कि उसको ये पढ़ाई जो लिखाई है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और कम से कम 6 महीने। अगर 6 महीने अगर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ओके कि हम ऐसे कर लें। तो इसलिए हमें लगभग एक बार सोच लिया कि हमें करना है, तो अगले आने वाले सालों में हमें उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को फिज़िकली, मेंटली अपने आप को एक यूपीएससी एस्पिरेंट एज यूपीएससी एस्पिरेंट हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें सोशल स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ती हैं, जिनसे हम लोगों के बिहेवियर को जानते हैं, उनसे हम लोगों के माइंडसेट को जानते हैं, अपनी ब्रेन को जानते हैं कि हाउ डू वी एक्ट, व्हाट इज़ द बिहेवियर। ओके, तो ये ज़्यादा वो रहता है कि हमें सोसाइटी में भी टाइम देना चाहिए, बॉडी हेल्थ, खाने पीने को, और अपना एक आइसोलेशन भी रखना चाहिए। और सोशल स्किल जिसमें मैंने कहा कम्युनिकेशन, तो उसमें लोगों को एक दूसरे से जाकर बात करनी चाहिए, जो भी एस्पिरेंट है उनको अपने आप से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैंने त्याग दिया, अब तो बन के ही आऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ आराम से हंसते हंसते एग्ज़ाम दे, आराम से मज़े करें, बस। सर, एक क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे हम तैयारी करते हैं उस समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत, ये सोशल मीडिया, तो आप बताइए कैसे बैलेंस करें? क्वेश्चन मेरे से पूछिए। हाँ सर, बिल्कुल। या वो डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं हैं, हमें उनको, अगर वो डिस्ट्रैक्शंस हैं तो वो ठीक चीज़ नहीं है। हमें हर एक सिचुएशन में पलना होता है। ओके, जैसे एक कमल होता है, वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ बहुत गंदा होता है और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं है, लेकिन उसी कंडीशन में फूल बनता है। आप भी उतने अच्छे घर से नहीं होंगे, मिडिल क्लास, आपकी फैमिली इनकम भी, आप थोड़ा बहुत कमाते होंगे, बाकी आपके पेरेंट्स देते होंगे। तो हमें किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले खुद को सुधार लाना पड़ेगा। जैसे गांधी जी कहते थे, द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, दैट यू विल हैव टू बिकम फर्स्ट। ओके, सो दैट इज़ गुड थिंग। तो इन्होंने बताया कि बैलेंस करके, तो आप क्या मानते हैं, या सोशल मीडिया से पूरा कटअप हो जाना चाहिए, आइसोलेशन हो जाना चाहिए, क्या उसमें तालमेल बना के, आप क्या पे बताना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो इसमें थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया थोड़ा नेगेटिव भी बहुत हो गया है, तो नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं आने चाहिए। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ मत होइए। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने मदर फादर के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ उठिए बैठिए। बट अभी क्या कल्चर है कि जैसे अब रील्स है,
तो उससे टाइम वेस्ट बहुत होता है आपका अपना, आप उससे कुछ सीख ऐसा तो पा नहीं रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से वो है कि वो टाइम वेस्ट का एक सोर्स है। तो उस टाइम वेस्ट के जितने सोर्सेज हैं, हम अगर उसको कम करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो वो टाइम हम अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हुए भी उनको अपने ऊपर कंट्रोल है, या वो है कि उनका टाइम मैनेज्ड है पहले से कि कितने मेरे को आवर्स सोशल मीडिया पे देने हैं, कितने मेरे को पढ़ाई पे देने हैं। तो वो अपना अपना, मेरा मानना है कि अपने अपने ऊपर है कि आप अगर साथ रह के कर सकते हैं तो भी कर लीजिए। अगर कुछ लोग हैं कि जिनको डिस्ट्रैक्शन फील होता है तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि कट ऑफ होना उससे। सर जो प्रीलिम्स का, तो उसमें एक होता है, बोला जाता है कि अगर यूपीएससी आप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग आप क्या बताएंगे? 7 से आपका क्या मानना है, या सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में आप बताइए। अच्छा, क्या होता है, कुछ समय के आंसर्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स समय पे ही मिलने चाहिए। तो भविष्य में जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, भविष्य में क्यों अभी आप नहीं बता सकते? अच्छा, एनसीईआरटी की वजह। ठीक है, बताता हूँ। एनसीईआरटी क्या होता है कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है तो हमेशा से ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो पढ़ के ही आता है 11th-12th में, और फिर आके कॉलेज में भी उसी में एडमिशन लेता है। तो उसके लिए ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैंने पढ़ाई की है, तो ज़्यादा नहीं, जो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट था मैंने वो किताबें पढ़ी, जहाँ पे जो मुझे मिली वो मैंने पढ़ी। तो बस एनसीईआरटी वैसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको लगता कुछ नहीं होता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही है। ओके, और स्ट्रॉन्ग कब बनोगे? जब आपका दिमाग और दिल कहने लग जाएगा हाँ ठीक है। और बाकी अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सही बैलेंस बनाना होगा। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ। सर जो आप, जैसे कि एग्ज़ाम होता है, इसमें बोला जाता है कि एक प्लान बी लेके चलना पड़ना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग क्या आपने भी कोई प्लान बी बनाया, या होना चाहिए, या सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि यूपीएससी तो यूपीएससी? ओके, प्लान बी मैंने तो नहीं सोचा। ओके, और पहली बात कि मैंने अपना एक कैरेक्टर बिल्ड किया कॉलेज में, जिसमें मैं सोशली बहुत अच्छा हूँ जहाँ तक कि मुझे लगता है, और उसकी वजह से मैंने क्या किया, अपने पैशनेटली, जहाँ से मुझे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिल सके, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो उसमें मैं पॉडकास्ट करता हूँ। अभी मैंने एक लाइब्रेरी का एडवर्टीज़मेंट किया है अभी कुछ ही दिनों में, तो अच्छे व्यूज़ भी हैं। तो और भविष्य में तो बहुत बड़ा गोल इंसान को होना ही चाहिए कि कभी भी रुकना नहीं जीवन में। जब पानी चलते हुए अगर कहीं पर रुक जाए तो वो रुक जाता है, वो गंदा हो जाता है, और वो किसी को देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलता पानी सबको देखने में अच्छा लगता है। होंगे कुछ जिनको नहीं लगता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू वॉच इट, लाइक टू सी इट। तो एक बहता पानी होना चाहिए इंसान को, कभी भी उसको रुकना नहीं चाहिए, सोच में, विचार में। तो उसको हर तरीके से अपने आप को समय के साथ अपडेट करना चाहिए। क्या सर, जैसे कि आप इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं कि प्लान भी हमें बना के रखना चाहिए, या सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यूपीएससी तो यूपीएससी? नहीं, प्लान बी एज सच आप पहले दिन से अगर प्लान बी रख के चलोगे तो आप, नेचुरल सी बात है आपके दिमाग में, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसी है कि हमेशा लगता रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जैसे अनसर्टेनिटी की बात की उन्होंने, तो ये तो हमेशा लगता रहेगा आपको, एंड देर तक लगेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम दूँ कि ना दूँ। तो अगर आप पहले दिन से दिमाग में रख के चलेंगे कि मेरा प्लान बी ये है, तो आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं कि यार ये छोड़ के मैं वो कर लूँ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप अपने आप को लिमिट करें कि मैं कितने साल इस तैयारी का अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब अपनी फैमिली बैकग्राउंड देख के, अपना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट देख के ये आप तय करेंगे कि एज अ कैंडिडेट कि मैं इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है कि हाँ, हर किसी को लिमिट देनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए बस कि हाँ नहीं, मेरा नहीं हो रहा है तो मैं 10 साल 15 साल अपने वेस्ट कर दूँ इस चीज़ में। तो वो क्या है कि फिर आपको बाद के लिए, बाकी लाइफ के लिए आपको एक इनकॉम्पिटेबल बना देती है वो चीज़। मेरा तो ये मानना है। सर आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे गलबात, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।